और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। कई मायनों में महत्वपूर्ण। पीएम मोदी से मिले हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। 1 घंटे तक दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। मोदी और पवार के बीच आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए शरद पवार पहुंचे थे और वहीं पर मुलाकात हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, आखिर किस बात को लेकर ये मुलाकात हुई, फिलहाल इससे जुड़ी जानकारी आगे आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर, क्योंकि तकरीबन दोनों नेताओं की जो ये बातचीत हुई है वो घंटा भर चली है। 1 घंटे तक दोनों की ये मुलाकात। शरद पवार एनसीपी प्रमुख हैं, आप जानते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाएंगे अब, क्योंकि दोनों ही नेताओं की बातचीत मिलने के लिए शरद पवार पहुंचते हैं और उसके बाद दोनों में बातचीत होती है, मुलाकात होती है। आज सुबह ही ये मुलाकात हुई है, सुबह 10:30 बजे। फोन लाइन पर हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, शरद पवार और प्रधानमंत्री की ये बातचीत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शरद पवार एनसीपी प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री से उन्होंने पिछले महीने टाइम मांगा था उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का, लेकिन पिछली शरद पवार की जो दिल्ली विजिट थी उसमें ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज ये मुलाकात हुई है। तकरीबन 10:30 बजे से 11:30 बजे तक ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात की जो जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से पता चली है उसमें कोऑपरेटिव बैंकिंग के मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव नया मंत्रालय का गठन किया है और शरद पवार महाराष्ट्र प्रदेश में सबसे बड़े कोऑपरेटिव कह सकते हैं कि उसके सलाहकार रहे हैं। वो वहां पर सहकारी आंदोलन को उन्होंने बहुत ताकत और मजबूती दी है, तो उन विषयों पर चर्चा हुई है। कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े मसलों पर भी चर्चा हुई है। आपको पता है कि नोटबंदी के बाद से तमाम कोऑपरेटिव बैंकों के भीतर बड़े घोटालों का पता चला था और उसके बाद से कई कोऑपरेटिव बैंकिंग के जो बैंक हैं उनको आरबीआई ने फिलहाल उनके ट्रांजैक्शन बंद कर रखे हैं, तो उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। लेकिन इसके इतर एक बड़ी खबर ये भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों नेता मिले हैं। महाराष्ट्र की सियासत इस समय एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगले साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो है संबंध मधुर नहीं चल रहे हैं। ऐसी सूरत में जब देवेंद्र फडणवीस भी कल से दिल्ली में हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, तमाम नेताओं के साथ उनकी धड़ाधड़ मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री और एनसीपी प्रमुख की मुलाकात होना क्या महाराष्ट्र में नए समीकरण को जन्म दे सकती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट होगा हम बताएंगे। ठीक है विकास, आप मेरे साथ रहिए। तो जाहिर तौर पर कई इस मुलाकात को लेकर लगाए जाएंगे, क्योंकि सुबह 10:30 बजे शरद पवार और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और बड़ी बात यह है कि लगभग 1 घंटे के आसपास दोनों की बातचीत हुई। और जैसा कि मेरे सहयोगी विकास बता रहे थे कि इस मुलाकात के कई मायने निकाले भी जा सकते हैं। ऐसे समय पर यह मुलाकात हुई है जब अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां से भी थोड़ा बहुत जो विवाद है उससे जुड़ी हुई खबरें, चाहे बयानबाजी हो, चाहे नाराजगी की खबरें हो, ये सब कुछ सामने आता रहा है और ऐसे में ये मुलाकात आज होती है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो क्या कोई नए समीकरण की आहट है ये? क्या उस दिशा में कोई सुगबुगाहट पैदा हो रही है? उसी से जुड़ी इस मुलाकात को क्या देखा जा सकता है? हालांकि सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कयासों से आप दूर नहीं रह सकते और कुछ भी संभव है। देखिए, अब ये तस्वीर भी आ गई है, ये उस मुलाकात से जुड़ी तस्वीर। शरद पवार एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं की बातचीत आज सुबह 10:30 बजे हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने बातचीत आपस में की है। अब जैसा विकास जानकारी दे रहे थे कि इस मुलाकात के कई मायने जरूर निकाले जा सकते हैं, लेकिन चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। रौनक कुकड़े मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। रौनक, शरद पवार प्रधानमंत्री से मिले हैं, 1 घंटे तक ये बातचीत हुई है, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात से जुड़ी? जी देखिए शिरीन, निश्चित तौर पर इन दोनों नेताओं की अगर मुलाकात हुई है तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि राजनीतिक चर्चाएं भी इस मुलाकात के दौरान
होने की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि शरद पवार के दफ्तर से थोड़ी देर पहले ही हमने संपर्क करके जानने की कोशिश की कि क्या किसी अलग विषय को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, क्योंकि पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर कई सारी अड़चनें आरबीआई को लेकर आ रही है। उसके संबंध में, इस अड़चन को दूर करने के संबंध में पवार प्रधानमंत्री से मुलाकात चाहते थे, लेकिन अब तक शरद पवार के दफ्तर ने जो हमें जानकारी दी है, उनका कहना है कि शाम 5:30 बजे तक का इंतजार आपको करना होगा, उसके बाद ही अधिकृत जानकारी जो है वो शरद पवार के दफ्तर से दी जाएगी। अगर इस तरह से गुप्तता रखी जा रही है तो क्या इन मुलाकात में राजनीतिक चर्चा हुई, क्या पवार कुछ अलग तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये कई ऐसे सवाल है जो अब राजनीतिक हलकों में पूछे जा रहे हैं। जी श्री रौनक, शाम 5:30 बजे तक का वक्त, मतलब एक वक्त भी बता दिया गया कि आप इंतजार कीजिए, यानी कुछ तो चल रहा है। शायद उसकी जानकारी देने के लिए शाम तक का इंतजार करने को कहा गया है। जी निश्चित तौर पर शिरीन, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर शरद पवार किसी प्रधानमंत्री लेवल के या किसी ऐसे बड़े मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई निवेदन देते हैं और जिसकी कॉपी जो है वो मीडिया को सर्कुलेट कर दी जाती है, लेकिन इस सूरत में ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है 5:30 बजे तक का इंतजार करने के लिए कहा गया है। हो सकता है कि खुद शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर उनका दफ्तर कोई रिलीज जारी कर इस पूरी मुलाकात का ब्यौरा जो है वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करे। जी ठीक है रौनक, रहिए मेरे साथ। विकास, जैसा रौनक बता रहे हैं शाम 5:30 बजे तक का इंतजार कीजिए, क्या कुछ जानकारी या फिर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र की सियासत इस समय जो है वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हुई है जहां से दो समीकरण बनते हैं, एक शिवसेना और बीजेपी का। और आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी उस वक्त भी एक समीकरण बनने की बात कही गई थी। अब शरद पवार और प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है तो फिर नए समीकरण बनने की बात हो रही है। और ऐसी सूरत में जब अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, माफ कीजिएगा, मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले स्पीकर का चुनाव विधानसभा में होना है। स्पीकर का चुनाव बहुत अहम होता है। नाना पटोले जो कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हुआ था। ऐसी सूरत में महाराष्ट्र में राजनीति निश्चित रूप से इस समय बहुत तेज है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाएंगे। हमने आपको बताया है देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, लगातार वो केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। कल उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की और जानकारी ये भी आई थी कि महाराष्ट्र के तमाम जो नवनियुक्त मंत्री हैं जो केंद्र सरकार में बने हैं वो भी शरद पवार से मिलेंगे। अगर ये मुलाकात आज होती है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि महाराष्ट्र की सियासत एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी और नया रूप वहां देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि कोई जिस तरफ आप संदेश दे रहे हैं, एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ही शायद कोई बड़ा फैसला या फिर कोई बड़ा ऐलान। विकास भी इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं, रौनक भी मेरे साथ है। रौनक, यहाँ देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त दिल्ली में हैं और शरद पवार दिल्ली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मतलब कहीं ना कहीं कड़ियां तो देखिए जुड़ रही हैं ये, भले ही अभी कुछ साफ तौर पर ना कहा जा सके। जी निश्चित तौर पर शिरीन, क्योंकि जिस तरह की दिल्ली में हलचल देखने को मिल रही है, खासतौर से कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में थे, उन्होंने लगातार, आज भी वो दिल्ली में है और उन्होंने लगातार जो महाराष्ट्र से जो लोग मोदी की कैबिनेट में रिशफल में जिनको वहां पर उनको इंडक्ट किया गया उनसे कल मुलाकात की और रात में देर रात अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये भी जानकारी कुछ इस के ट्वीट जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किए गए। मुख्य तौर पर ये अमित शाह से मुलाकात होती है देवेंद्र फडणवीस की और दूसरी तरफ शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से जाकर मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर जो संकेत देने की कोशिश हो रही है, पीयूष गोयल ने भी कल शरद पवार से मुलाकात की थी, जैसी जानकारी विकास जी ने दी थी। कल भी इस तरह की जानकारी जो है विकास जी ने दर्शकों को दी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं कड़ियां जो है वो यहाँ पर जुड़ती हुई दिख रही है। इंतजार करना होगा क्योंकि राजनीति में इतने जल्दी कोई फैसले होते नहीं है। तो हो सकता है कि शाम 5:30 बजे पवार की तरफ से कोई बयान जो है वो जारी किया जाए। जी विकास, अमित शाह से मिलने फडणवीस और प्रधानमंत्री से बातचीत होती है। मैं आपके पास आती हूँ लेकिन एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, वहां पर अगर राजनीतिक घटनाक्रम क्या फिर बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। शरद पवार और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
दोनों की मुलाकात आज सुबह हुई है 10:30 बजे और 1 घंटा तक, तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने आपस में बातचीत की। हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं कहा गया, जैसा विकास भी बता रहे थे, क्योंकि संकेत बहुत मिल रहे हैं। ये निकलने की तस्वीरें इस वक्त शरद पवार बातचीत के बाद, मुलाकात के बाद यहां से निकले और उसके बाद की तस्वीरें, और ये मुलाकात के वक्त की तस्वीरें हैं। अब क्या कुछ बातचीत हुई होगी और उसके मायने क्या हो सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत में, वहां के इस वक्त जिस तरह से महाआघाड़ी की सरकार है, वक्त वक्त पर जो तस्वीरें सामने निकलकर आती रही, जो बयानबाजी हो या नाराजगी हो आपसी, उन तमाम बातों के संकेत कहीं ना कहीं इस तस्वीर से जुड़ रहे हैं। और जैसा कि विकास भी बता रहे थे कि फडणवीस भी हैं। विकास, अमित शाह से फडणवीस मिलते हैं दिल्ली में। दूसरी तस्वीर अभी अभी हाल ही आई है कि प्रधानमंत्री से शरद पवार, कैसे इसे कनेक्ट करें? ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके दिखाता हूँ। रौनक ने इसका थोड़ा सा संकेत दिया है। देखिए, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। फडणवीस को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को इसमें इंडक्ट किया गया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने। इसका मतलब साफ है कि जो समीकरण है महाराष्ट्र में, वो कई बन और बिगड़ रहे हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया था पिछली बार कि वो वहीं पर खड़े इंतजार कर रही है जहां से बीजेपी ने उसका साथ छोड़ा था। मतलब जब भी सरकार बनेगी वो 50-50 का फॉर्मूला होगा। पहले मुख्यमंत्री 50% समय के लिए उद्धव ठाकरे होंगे। ऐसी सूरत में देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ गठबंधन हो, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब बची सूरत एनसीपी के साथ, वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं आए। कल शरद पवार की 2 बैठकें हुई। एक, पीयूष गोयल ने मुलाकात की दोपहर में उनसे, और शाम को शरद पवार का वजन बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने जो पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की, उसमें उनको भी आमंत्रित किया। हाँ। एक एंटनी को भी बुलाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ रहे। तकरीबन वो भी वहां पर वो जो मीटिंग थी 1 घंटा चली। हालांकि वो देश के सुरक्षा मामलों से जुड़े मसलों पर थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर एक तरह से जो शरद पवार हैं उनको ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करते हुए दिखाई दी और दिया भी। अब प्रधानमंत्री से आज मुलाकात हो रही है। देवेंद्र फडणवीस पिछले 2 दिनों से दिल्ली में लगातार वे तमाम केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं और बार बार वे इशारों में कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र में ही रहूंगा, मैं केंद्र में नहीं जाऊंगा। ना तो केंद्र में उनको कोई दायित्व दिया गया है अभी तक संगठन में, और ना मंत्रिमंडल में लिया गया। लग रहा है ऐसा कि कुछ खिचड़ी पक रही है, एनसीपी के साथ पक सकती है, देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और शायद इसलिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी हुई है, अब वो आगे कई बैठकों का दौर चलेगा। क्या फॉर्मूला बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्या भविष्य की कोई रूपरेखा तय की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, इस पर नजर रखनी हो। बिल्कुल ठीक है। 2 तस्वीरें तो दिखाई रहे, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है। एक तरफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो शरद पवार की कांग्रेस से दूरी के संकेत दे रही है। कैसे, आप समझिए। शरद पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी नाना पटोले की शिकायत कांग्रेस नेतृत्व से की है। हाल में ही नाना पटोले ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने वाला एक बयान दिया था, जिसके बाद अब ये मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि नाना पटोले की शिकायत कांग्रेस नेतृत्व से की है शरद पवार ने। एक तरफ मुलाकात प्रधानमंत्री से, दूसरी तरफ कांग्रेस में नाना पटोले से जो नाराजगी थी, उनके बयान से जिस तरह का ऐतराज एनसीपी को था, उसी से जुड़ी ये शिकायत करने के लिए पहुंचे और शरद पवार ने कांग्रेस के नेतृत्व से, आला कमान से शिकायत की नाना पटोले की। अब इसे आप समझिए कि शरद पवार क्या कांग्रेस से अब दूर हो रहे हैं और उसी के ये संकेत है। 2 तस्वीरें आपके सामने, मोदी से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात, तो दूसरी तरफ पटोले की कांग्रेस से शिकायत, जो कि महाराष्ट्र में प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले। आशीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आशीष, नाना पटोले की शिकायत लेकर पहुंचे आला कमान के पास शरद पवार, कांग्रेस आला कमान? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमें जानकारी है शिरीन, उसके मुताबिक शरद पवार ने कड़ी नाराजगी जताई है नाना पटोले के हालिया बयान को लेकर के, और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो राज्य के प्रभारी हैं उनसे उन्होंने स्पष्ट पूछा भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि वो चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। फ्रिक्शन बिल्कुल साफ दिख रहा है। सिर्फ वही शरद पवार ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हाल में कटाक्ष किया था, ये कहते हुए कि कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। और हाल में नाना पटोले ने यह भी बयान दिया कि बारामती के जो नेता हैं उन्होंने 2014 में कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा भोग किया था। ये सभी चीजें शरद पवार को नागवार गुजरी हैं, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की है, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, और उसके बाद हमें सूत्रों से जानकारी है कि नाना पटोले को जल्दी ही दिल्ली तलब करके राहुल गांधी उनसे मुलाकात करके इस बाबत उनसे बात करेंगे और उन्हें समझाया जाएगा कि इस तरह के बयान वो आगे से न।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ मुलाकात हो रही है जिसके संकेत काफी मिल रहे हैं और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया पन्ना खुलने जा रहा है। तो दूसरी तरफ नाना पटोले की शिकायत कांग्रेस के नेतृत्व से की है। यहाँ शरद पवार जिन्होंने नाना पटोले की शिकायत की, उनकी बयानबाजी से वो नाराज थे, जिस पर वो साफ कह रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इसी बात को लेकर शिकायत की है। आशीष दिल्ली से मेरे साथ है, रौनक कुकड़े मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए। रौनक, शिकायत भी की गई नाना पटोले की, उनकी बयानबाजी से नाराजगी तो थी ही, लेकिन अब कांग्रेस से शिकायत की है। जी निश्चित तौर पर कुछ दिनों पहले आपको श्रीन बता दूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रभारी है HK पाटिल, वो 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अशोक चौहान और बाला साहब थोराट ये दोनों मौजूद थे, लेकिन जो प्रदेश के अध्यक्ष है नाना पटोले, उनको इस मीटिंग से दूर रखा गया था। हालांकि जो प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि जब भी प्रभारी अगर दौरे पर राज्य के आता है तो जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो उनके साथ हर मीटिंग में मौजूद होता है। लेकिन चूंकि शरद पवार नाना पटोले के इन बयानों से नाराज चल रहे थे और उन्होंने ये नाराजगी HK पाटिल के पास भी अपनी दर्ज कराई, ऐसे में इस मीटिंग से जानबूझकर जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस मीटिंग से नाना पटोले को दूर रखा गया था। तो साफ दिख रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस में भी अंदर खाने जो है वो कुछ न कुछ चीजों पर लेकर जो है वो मतभेद साफ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए नाराजगी तो थी और नाराजगी के तहत ही वो शिकायत करने पहुंचे, लेकिन खबर सूत्रों से ये भी आ रही है कि कांग्रेस अब नाराज शरद पवार को मनाने की भी कोशिश कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।